विराट कोहली ने भाई फुल लम्बा बहने कर दी है साउथ अफ्रीका वालों की। विराट कोहली का भाई एक और 50 आ गया है। बैक टू बैक भाई विराट कोहली के बल्ले से 50 आ रहे हैं। पहला वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाता है। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर। और आगे रोहित अपना विराट कोहली आके जिस तरह उसने क्लिनिकल तरीके से गेम खत्म किया, इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। जो लोग ये बात कर रहे थे ना कोहली शुड रिटायर, कोहली शुड रिटायर, वो जरा देख लें आज बातें करने आ जाते हैं। बहुत बड़ा मैच हुआ, हिंदुस्तान बुरा फेंटा खा के वापसी करना मुश्किल था, लेकिन जब अब तीसरा मैच जब आए यहाँ पे बेसिकली भारत ने प्रेशर मैच में बता दिया दुनिया को कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं। विराट कोहली ने बताया कि कितने बड़े वो रन चेजर हैं। रोहित शर्मा ने फिर से बताया कि बड़े मैच में उनकी सलाहियत जो है वो और बड़ी हो जाती है। राज जो है वो बड़े मैचों का प्लेयर माना जाता है। रोहित ऐसा नहीं नजर आता कि हर गेंद को मारने जा रहे हैं और मार धाड़ कर रहे हैं। बड़ा कूल एंड काम नजर आते हैं, बड़ी क्लीन एंड नीट हिटिंग करते हैं। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, मेरा ख्याल है कि वो पूरी टीम को एक ना पुश देता है, किक देता है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, वो कोहली जब भी आया वो जरा आराम से खेलता है। रोहित चौका लगा रहे थे, वहाँ पर कोहली भी चौका लगा रहा था, और जहाँ पर विराट का छक्का था वहाँ पर कोहली का भी छक्का था। उन्होंने कहा बेटा आज हो गए ना वो सारे, हमें देखेंगे कि हमने क्या किया है इस ग्राउंड के अंदर। विराट कोहली को चेज वैसे ही पसंद है भाई, चाहे सामने ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी टीम हो, ग्राउंड मैटर नहीं करता, दुनिया मैटर नहीं करती भाई। चेज दे दो और सामने कोहली को रख दो, फिर चाहे भाई 50 ओवर में 600 भी हो, कोहली चेज करके दे देगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 100% तरीके से कंफर्म कर दिया कि मेरा एल लेता है, रिटायरमेंट है। किसी के बाप में भी हिम्मत है तो अब रोहित या विराट को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलवा के दिखाए। रोहित शर्मा टॉक अबाउट एम्पर कोहली, मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, किसी ने पावर हिटिंग सीखनी है ना, छक्के मारना है तो रोहित शर्मा की बैटिंग देखें। 100%। मैं कहता हूं कि विराट कोहली के 5100 उठा के देखता रहे। अगर किसी ने बैटिंग सीखनी है तो रोहित शर्मा के 3300 वाली इनिंग सारी उठा के देखे। इंडिया हैज हैमर्ड, जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है। इन्होंने बेसिकली ये लफ्ज़ मैं कहना चाहता, लेकिन जलील कर दिया उन्होंने हिंदुस्तान ने, क्योंकि ये इस तरह मारना शुरू किया, इस तरह पीछे गए कि अल्लाह खैर करे। क्योंकि रोहित शर्मा जब वो खेलता है, ऑन सॉन्ग होता है, then he doesn't care. He does not care either it's a good ball or a bad ball, because he has so much of time, he has so much of elegance when he plays his shots. इसके लिए बड़ा easy होता है सारा कुछ, इसके लिए it comes very natural, but it comes very easy to him when he come in, and when you come and playing, then Rohit Sharma becomes a very 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 ruthless, and you see his ruthlessness कि उसने मार के भरता निकाल दिया है बॉलर्स का। मारा सचिन ने मुझे छक्का मार दिया था, तो उस किस्म के शॉट उसने आज मारा। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको कि इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ टर्न्स होते देख रहा हूं मैं। आज हिंदुस्तान ने भगाया इनको, मतलब भगाया क्या, दौड़ाई दिया उन्होंने और मार के बुरा हाल कर दिया है। में दो सुपरस्टार्स जिनके लिए ये कहा जा रहा था क्या दिस इज द एंड, क्या ये एंड ऑफ एन एरा है, दोनों ने अच्छा परफॉर्म नजर आया। सही है, लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि उसके साथ जो ज्यादती हुई थी ना, मेरा मानना है ज्यादती हुई थी। कोई ये बोले कि जी फ्यूचर का सोचा था, मैं नहीं मानता। अभी जूनियरों में इतना दम नहीं है कि वो विराट की या रोहित की जगह ले सके। आज पता चला ना, क्लास मैचेस खराब गए हैं तो आप कहना शुरू हो गया अब क्रिकेट खत्म हो गई है, तो ये ज्यादती है इनके साथ। लेकिन आज जो मैच हुआ है, हम तो ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं ना कि इनको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे तो जो कल आया टीम में अरशद राना, उनको कह रहे हैं कि उसको निकालो। वो किस वजह से हर टीम का हिस्सा बनता है, जो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा फैंस को। मैं कहता हूं कि विराट कोहली के 5100 उठा के देखता रहे। अगर किसी ने बैटिंग सीखनी है तो रोहित शर्मा के 3300 वाली इनिंग सारी उठा के देखे। आज की तो वेरी स्पेशल मैं बोलूंगा कि जिस प्रेशर, खैर वो रोहित शर्मा पे थोड़ी प्रेशर था, लेकिन ये क्लास नजर आया। किसी ने पावर हिटिंग सीखनी है ना, छक्के मारना है तो रोहित शर्मा की बैटिंग देखें। 100% आराम से ईज आउट करके छक्का मार, ओजी पावर हिटर भाई। मैं कहता हूँ बासित भाई, ऐसे मैंने देखे इसके शॉट, जो जब वो ऊपर जाए ना तो आप बोले नहीं नीचे तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कैजुअली मारता है वो। इंजमाम भी इसी तरह मारता था, इंजमाम भी बहुत कैजुअली मारता था, लेकिन ये बहुत अब वक्त भी तो बदल गया ना बासित भाई, ये बहुत रेगुलरली मारता है ना। अगर हम बात करें रोहित के इंटेंट की, रोहित ऐसा नहीं नज़र आता कि हर गेंद को मारने जा रहे हैं और मार धाड़ कर रहे हैं। बड़ा कूल एंड काम नज़र आते हैं, बड़ी क्लीन एंड नीट हिटिंग करते हैं।
लेकिन एक दफ़ा मोमेंटम अप कर देते हैं, रिस्क भी होते होंगे उसके अंदर, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आता। देखिए जिस तरह की इनिंग वो खेलता है और वो क्योंकि प्रॉपर प्लेयर है, और उसकी अगर आप हुक पुल देखें तो मेरा ख्याल है कि इन दिनों ये हम दिखा रहे हैं, चेक कीजिएगा, इतनी अच्छी हुक पुल कोई नहीं करता। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, मेरा ख्याल है कि वो पूरी टीम को एक ना पुश देता है, किक देता है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, वो कोहली जब भी आया वो ज़रा आराम से खेलता है, 90-80 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। सवेरे देखें, एक अपने मुल्क के लिए खेलना एंड देन उसके बाद परफॉर्म करना, सीनियर बनना, तो देखें ये आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुँची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुँच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे एकेडमीज की फैसिलिटीज देखें, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया। एक उनके ये हॉलीवुड बॉलीवुड और क्रिकेट, ये दो चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, पैसा लगाया है, काम किया है, प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा है, अपने लोगों को उन्होंने अपने पाँव पे खड़ा किया, अपने कोचेस को उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ठीक है, गोरों को भी आपने देखा होगा, बुलाया होगा, अब देखा जाए तो गोरे नहीं है, उनके अपने कोचेस उनके साथ हैं। गोरों को बुलाया, उनसे सीखा, वेरी गुड, उनसे सीखा, उनकी कोचेस की जो कोचेस हैं उनसे उनकी कोचिंग करवाई, उन्होंने देखा है, उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, उन पे मेहनत की गई है। तो आज कोई भी गोरा नजर नहीं आ रहा उनकी टीम में जो उनको लेके चल रहा है। आपस के ही लोग हैं, अपने लोगों को, अपने एम्पावरमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रोहित के क्रेडिट की हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से कैप्टनसी गई और उसके बाद टीम के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते थे, वो कैप्टनसी की लड़ाई नहीं छिड़ने दी, वो जंग नहीं छिड़ने दी, टीम का माहौल बड़ा ज़बरदस्त नजर आता है, बाहर के सब लोग एक मकसद के लिए खेल रहे हैं। इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज हुए थे, लेकिन क्योंकि बड़े तगड़े थे, उन्होंने तगड़े डिसीजंस लिए, उन्होंने मैनेज किए चीज़ें, उन्हें आती हैं मैनेज करना। जब आप प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं ना, और आप अपने डोमेन में रह के अपने काम पे फोकस करते हैं बनिस्बत दूसरे के काम में, तो चीज़ें सब होती हैं। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको पूरी अथॉरिटी भी देते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, हमें अपना काम के बजाय दूसरे का काम नजर आ रहा होता। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने काम के जवाब दे के बजाय दूसरे के कामों के अंदर हम दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यार, आपको जो काम दिया आप उसी डोमेन में रह के करो ना आप सारे काम। हमें दूसरों के कामों का इशू क्यों है? हम अपने काम के जवाब दे क्यों नहीं है? और होना चाहिए मैं अपने काम के जवाब देना। इट्स ऑल अबाउट सीनियर मैनेजमेंट। उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से चीजों को लेके चले, वो बहुत प्रोफेशनल हो गए जी इन मामलों में। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि दिल में जो आ जाती है, रिफ्ट तो हो जाती है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं जी अब जो है शायद रोहित या विराट बहुत बडीज हो गए होंगे या कुछ हो गए होंगे, कहीं होगा एक ना एक, मगर वही जिस तरह उसको मैनेज किया गया यूसुफ, शायद बड़ों का काम इतना इम्पोर्टेंट था। मैं जो बार 2007 की बात करता हूँ, फिर वो सबको शौक शुरू हो जाता है कि मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। देखिए इंजमाम भाई जब तक वो रहे ना, बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहा, कोई मसला नहीं हुआ। जैसे ही वो गए हैं ना, ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, क्योंकि सबके चांस बनना शुरू हुआ, मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। हो सकता है उनके इंडिया की मैनेजमेंट ने ऊपर वालों ने अच्छा उनको संभाला कि किंग वापस आ चुका है, हिटमैन वापस आ चुका है भाई। बेबी को बेस पसंद है और विराट कोहली को चेज पसंद है। तो विराट कोहली के अंदर वाला जो ओरा है भाई, वो जाग जाता है। विराट कोहली के अंदर 20 जाग जाता है और चेज में आके भाई विराट कोहली को चेज वैसे ही पसंद है भाई, चाहे सामने ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी टीम हो, ग्राउंड मैटर नहीं करता, दुनिया मैटर नहीं करती भाई। चेज दे दो और सामने कोहली को रख दो, फिर चाहे भाई 50 ओवर में 600 भी हो, कोहली चेज करके